नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। न्यूज़ दिखाने के पहले काफ़ी दुख होता है साहब, है ना। ये सब कुछ दिखाने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन दिखाता हूं, मजबूरियां हैं, जवाबदारी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने आईटीआई को पूरे धराशाही कर दिया, बदनाम कर दिया है। अभी कुछ ही दिन में आप देखिएगा कि आईटीआई की क्या हालत होने वाली है, और चला लीजिएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मैं कब से बोल रहा था, मेरी बात को नहीं माने, और देख लीजिए कि देश भर की 27 आईटीआई पर डीजीटी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। एफआईआर जारी होगी, आईटीआई डीएफिलिएट होगा, आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा, आपकी सोसाइटी जाएगी और आप जेल जाओगे। सीधे सीधे बोल रहा हूं, जेल जाओगे। पहले ये देख लीजिए हमारी रिपोर्ट, फिर इसके बाद बात करते हैं। चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और ये 4 तारीख का 4/3/2025 का लेटर को देख लीजिएगा। और जिसको मैंने न्यूज़ जब ये लेटर इशू हो जाता है तब दिखाना चालू कर देता हूं, चूँकि वे पहले आती है तो मैं नहीं दिखाता, चूँकि हमारे ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हैं। तो ये देख लीजिए, ये गवर्नमेंट आईटीआई की साउथ की है, आंध्रा की। इसको शोकास्ट नोटिस मिला है। किसमें मिला है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रहे हैं जो आईटीआई पर, और यहाँ पर उनको कह रहे हैं, उनको सीधे सीधे भी कह रहे हैं कि हम अगर उनको डीएफिलिएट के लिए उनको सारी चीज़ें कह रही हैं तो फिर सबके लिए कहना पड़ेगा उनको, और सबको ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। अब सवाल है कि दूसरे आईटीआई पर आइए, तो ये देखिए आपको ज्ञानदीप आईटीआई है, और ये है उत्तर प्रदेश की। इनको भी शो कॉज नोटिस दिया गया है। क्यों दिया गया है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चला रहे थे आईटीआई में, इनको भी इन्होंने वही हवाला दिया है कि 5/11/2024 को जो इनके यहाँ निरीक्षण हुआ होगा, वहाँ पर बहुत सारी खामी पा गई है, तो इनको डीएफिलिएट करने के लिए कह रहे हैं कि आपकी आईटीआई को हम डीएफिलिएट कर देंगे, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रहे थे। और इनको जो भी कुछ कहना है मेल के थ्रू से 20 दिन के वर्किंग डे में कहें, ठीक है। इसके बाद चले आइए आप, ज्ञानदीप प्राइवेट आईटीआई है, ये उत्तराखंड की है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि इनको भी वही चीज़ बोले हैं जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि 5/11 को जो चीज़ें हुई थी, इनका भी डीएफिलिएशन के लिए बोले वही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चला रहे हैं, इनको भी नोटिस भेजा गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पन्ना आईटीआई है, मथुरा की, उत्तर प्रदेश की। या पन्ना आईटीआई देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश की है। सेम चीज इनको भी वही कहा गया है, इनको भी ये बताया गया है कि हम आपको डीएफिलिएट कर देंगे, ठीक है ना। आपने वायलेंस किया है, नियमों का वायलेंस किया है। आयुषी प्राइवेट आईटीआई ग्वालियर की है, ये बड़ी अच्छी आईटीआई थी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये भिंड की आईटीआई है, इन्होंने ऐसे इतना बड़ा क्यों किया है। और ये अच्छी आईटीआई है, लेकिन यहाँ भी इन्होंने यही पाए हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास चक्कर में जो वायलेंस हुआ है उसमें भी इनको भी सेम चीज़ की डीएफिलिएट किया जाएगा, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा फिर से मध्य प्रदेश में आ रहा हूँ कि ये विद्या देवी प्राइवेट आईटीआई है, ये भी भिंड की है, मध्य प्रदेश की है। इनको भी जो है तो वही जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये चला रहे थे आईटीआई में, सेम चीज़ इनको भी है कि 7/11/2024 को जो निरीक्षण हुआ है उसमें ये वायलेंस पाया गया है। इनको भी डीएफिलिएशन करने के लिए दिए हैं, शो कॉज नोटिस दिए हैं, जो जवाब देंगे ये लोग तो आएगा। इसके बाद ये सुब्रती प्राइवेट आईटीआई है उत्तराखंड की, इसका भी सेम केस है, सेम इनको भी डीएफिलिएट का लेटर दिया गया है। इसके बाद है डॉक्टर क्या है, चंदवास्या आईटीआई है, ये कहाँ की है? ये कर्नाटका की है, ठीक है। इनको भी सेम वही चीज़ दिया गया है कि वायलेंस किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को, तो वो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर आईटीआई, ठीक है, ये भी कर्नाटका की है, आपको ये इसको देख पा रहे होंगे। इनको भी वही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का है, वायलेंस का है, शो कॉज नोटिस मिली है। इसके बाद बालाजी प्राइवेट आईटीआई इंस्टीट्यूट आगरा का है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सेम चीज़ उनको भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत में ये इनको नोटिस दिया गया है। इसके बाद ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई है, और ये हिमाचल प्रदेश की है, इनको भी सेम चीज़ दिया गया है, शो कॉज नोटिस भेजा गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास के वायलेंस में। चंद्रा प्राइवेट आईटीआई है उत्तर प्रदेश की, है ना, इनको भी दिया गया है शो कॉज नोटिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उसमें, इनको भी जवाब देना है। इसके बाद ये गुजरात की है, श्री स्वामी नारायण सेवा संघ आईटीआई है, ये भी जो है तो गुजरात की है,
इनको भी शोकास नोटिस दिया गया है। इसके बाद जो है तो श्री विश्वकर्मा प्राइवेट ITI राजस्थान की, इनको भी जो है तो ये आप ऑर्डर देख रहे होंगे, इनको भी जो है तो वही चीज़ दिया गया है। ठीक है, राइट, आगे चलते हैं। इसके बाद ये आप देखिएगा कि राजस्थान की एक और ITI है और उसका जो नाम है तो ये क्या लिखा है, इवेंट स्किल सेंटर। ठीक है, ये भी गए। ठीक है, इनको भी शोकास नोटिस दिया गया है। इसके बाद जो है तो राजस्थान की एक और ITI है आनंद प्राइवेट इंडस्ट्रियल। ठीक है, ये भी गए। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये राजस्थान की ही आरुष प्राइवेट ITI है, ये राजस्थान की, इनके ऊपर भी सेम कार्रवाई की गई है। इसके बाद ये है बैंकना प्राइवेट ITI मध्य प्रदेश, है ना, विनायका प्राइवेट ITI, विनायका प्राइवेट ITI है इंदौर की, ये भी गए। ठीक है, और इसके बाद आपका ये आ जाता है RBR प्राइवेट ITI हरियाणा, इनको भी जो है तो प्रिंसिपल को शोकास नोटिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो है तो बैलेंस करने में मिला है। इसके बाद अबीसन प्राइवेट ITI, ये मध्य प्रदेश की है, सीहोर की है, ये भी गए काम से, जो ये फर्जीवाड़े कर रहे थे। ठीक है, रामायण प्राइवेट ITI राजस्थान की, ये भी गए। ठीक है, इनको भी शोकास नोटिस जो है तो मिली हुई है। श्री विश्वकर्मा प्राइवेट ITI, ये हरियाणा की है, इनको भी शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद जो है तो संजय यादव, ये बिहार के हैं, इनकी भी प्राइवेट ITI चली गई है, गया की है, जाने वाली है बिल्कुल, इनको भी नोटिस मिल गई है। उर्मिला प्राइवेट ITI है पटना बिहार की, ये भी है ना, नज़दीकी में आ गए हैं, बिल्कुल जाने वाले हैं बैलेंस के चक्कर में। हिमाचल से हैं गौरव, हिम गौरव प्राइवेट ITI। ठीक है, हिमाचल से हैं, सेम चीज़ इनके साथ में भी हुई है। इसके बाद जीवन लक्ष्य प्राइवेट ITI हिमाचल प्रदेश की है, इनको भी नोटिस मिल चुकी है बैलेंस करने में, ये भी चले जाएंगे। इसके बाद ऑप्टेक विद्या प्राइवेट ITI है हिमाचल प्रदेश की, ये भी चली गई है, इनको भी नोटिस मिली है। कुल मिलाकर के 28 लोगों को शोकास नोटिस मिली है। बैक टू स्टूडियो, फिर बात करते। तो चलिए, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आ गया होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। आप लोग कहेंगे कि ऐसे न्यूज़ दिखाते हैं। देखिए, जब से ITI टॉक शो आया तो बहुत सारी न्यूज़ छुपनी बंद हो गई, चाहे वो DGT की हो, चाहे NSDC की हो, चाहे वो ITI की हो। हमारी ईमानदारी है कि हम बिना भेदभाव के, बिना दबाव के जो है तो ये न्यूज़ दिखाते हैं, क्योंकि ये देश के हित के लिए है, ITI के हित के लिए। ITI में जो बहुत सारे लोग ऐसे दलाल माफिया बैठे हुए थे, जो कब्जा किए हुए थे, धीरे धीरे उनका मुखड़ा जो है तो सामने आ रहा है, और ITI की जो बदनामी हो रही है वो सामने निकल करके आ रही है। एक चीज और बता दूं आपको कि कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, है ना। सच जो है तो थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो वो सच में आ जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। आप भारत देश का टैक्स का पैसा खाएंगे और ऐसी चीजें करेंगे तो बहुत बड़ी चीजें तो सामने आएंगी ही, ये आपको समझना पड़ेगा साहब। चलिए, अब एक चीज बता दूं कि ये जो नोटिस है, ये नोटिस को आप मजाक में मत लीजिएगा साहब। 1-2 दिन में आपको मैं बहुत बड़ी खबर सुनाऊंगा, है ना, कि जिसको सुन करके ITI वाले सन्न रह जाएंगे कि क्या होने वाला है। मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि DGT की वक्र दृष्टि ITI पर, उन फर्जी ITI पर पड़ गई है जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अब FIR होने लगी है और अब जो है तो अफसरों को बचा करके चीजें नहीं ले सकते हो। लेकिन हाँ, यहां आज एक सवाल मैं उठाऊंगा कि क्या ये भ्रष्टाचार ITI वाले कर रहे हैं या फिर ये मिली भगत है। तो मैं आज सर से एक चीज सवाल करूंगा, ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, एक ही सवाल करूंगा मैं कि क्या सर इसमें स्टेट के RDT, PMKY चलाने वाले बहुत सारी एजेंसियां, NSDC, DGT के अधिकारी इसमें शामिल है कि नहीं है, कि दूध के धुले हुए हैं, कि अगर अपराध हो रहा है तो क्या अपराध ITI वाला के लिए कर लेगा? क्या ITI वाले की इतनी मादा है कि वो सब सारी चीजें कर ले? ये सवाल छोड़ करके चला जा रहा हूं आज कि सर सोचिएगा
कि क्या आईटीआई वाले को इतना पावरफुल हो गया है कि वो इस तरह का भ्रष्टाचार कर सकता है, जिसके लिए आपने शो कास्ट नोटिस दिया है? क्या उन अधिकारियों को भी शो कास्ट नोटिस दिया जाएगा जो एनएसडीसी में बैठे हैं, जो स्टेट में बैठे हुए, जो इन सेंटरों का जांच किए हुए हैं, पेमेंट दिए हैं, या जितनी बार गड़बड़ियां हो रही है, क्या उनका भी नौकरी जाएगी? क्या उनको भी जेल होगा? ये आज सवाल मैं डीजीटी के अधिकारी श्री अतुल कुमार तिवारी जी को, सेक्रेटरी साहब को और एनएसडीसी के अधिकारियों को, स्टेट के अधिकारियों को, ये मैं सवाल आज छोड़ने जा रहा हूं कि आईटीआई के साथ साथ क्या आप जिम्मेदार हैं या नहीं हैं? सवाल आपके ऊपर है, जवाब आपको देना होगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पेड़ पौधे लगाइएगा, पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा और कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनिएगा। इसी तरह की न्यूज दिखाते रहूंगा, बेखौफ ऐसे ही न्यूज़ दिखाता रहूंगा। इसी का नाम है आईटीआई टॉक्स शो और वीरेश सिंह डरने वाले नहीं है, चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी हो और चाहे कितना बड़ा भी माफिया हो, ऐसे ही पोल खुलती रहेगी। तो आईटीआई की बात पे आज हमारे साथ यही मुद्दा था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।